तो गुरु लोग आज के इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों ने सवाल पूछा था ना, उसका जवाब लेके आया हूँ। मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा और एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा। आज से एक दिन पहले जो है ना, मैंने कम्युनिटी टैब पे जो है ना एक Q&A पोस्ट किया था कि आप सब लोग अपने सवाल पूछो, मैं उसके जवाब दूंगा। और जो है कि आप सबकी दुआ से भी जो है ना मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया यूट्यूब से। साला मेरे 500 सब्सक्राइबर कब पूरे हुए थे और मुझे कम्युनिटी टैब मिला 7000 सब्सक्राइबर पे। तो छोड़ो वो सारी बातें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सवाल को उठाया और उसका जवाब देने आया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस Q&A के अंदर जो है ना बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं सब्सक्राइबर्स की तरफ से। तो एकदम अच्छी तरीके से देखना। तो उससे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते। तो लल्ला हमारा नाम है गीकी बबुआ और हम है उत्तर प्रदेश से। और हम जो है ना ऐसी बेन 10 से रिलेटेड कंटेंट जो है ना डेली बेसिस पे आप सब लोग के लिए लेके आते हैं, जिसको ससुरा आप सबको भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो सोचो मत गुरु, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है ना बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो सोचो मत गुरु, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद जो है ना मैंने डिस्कॉर्ड का सर्वर ही बनाया है। वो आप सब लोग के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया है, जहाँ पर आप सब लोग ज्वाइन करके जो है ना अपने सवाल इजिली पूछ सकते हो। और बहुत सारे जो है वहाँ पे हम लोग मीम्स वगैरह शेयर करते हैं बेन 10 के रिलेटेड, और बात भी करते हैं कि बेन 10 की न्यू सीरीज कब आने वाली है। और भी कई सारे टॉपिक्स है जो कि बेन 10 के रिलेटेड हम सब लोग बात करते हैं। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और सारे सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लेना, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और ट्विटर हो, सब जगह जो है ना एक ही यूजर नेम है @geekybabua। तो बिना सोचे समझे जाओ वहां जाके फॉलो कर लो और जो बकचोदी मचाना है मचाओ। तो चलो सवाल जवाब का सिलसिला जो है ना शुरू करते हैं। देखो यार, नया यूट्यूबर हूँ तो ज्यादा सवाल नहीं है। तो जितने भी सवाल है ना बहुत ही तगड़े तरीके से पूछे गए सवाल है। तो आई होप आपके भी जो सवाल है ना वो क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। तो जो पहला बंदा है ना, शाहजहान वाईटी नाम से है, उन्होंने टोटल 6 सवाल पूछे हैं। और वो सवाल क्या क्या है उसके जवाब मैं जो है ना एक एक करके दूंगा, आराम से दूंगा। तो भाई ने पूछा है अल्टीमेट ट्रिक्स और ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, और उन्होंने लिखा है आई थिंक अल्टीमेट ट्रिक्स। तो देखो यार, मेरे ख्याल से जो है ना वो ओमनीवर्स वाली ओमनीट्रिक्स है ना वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह से अपडेटेड वॉच है। अल्टीमेट ट्रिक्स क्या है, वो पावरफुल वॉच है मानता हूँ, बट लेकिन उसके अंदर कमियां क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, अल्टीमेट ट्रिक्स क्या करता है, सारे जितने भी एलियन है उसके अल्टीमेट फॉर्म को डेवलप करके बेन को ट्रांसफॉर्म करता है। बट लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, जब अगर बेन 10 ज्यादा एलियन को यूज करने लगता है ना, अल्टीमेट एलियन को, तो वो अपना कंट्रोल खो देता है। और जैसे कि आप सब लोग ने देखा ही होगा बेन 10 अल्टीमेट के एक एपिसोड के अंदर, जब अल्टीमेट ह्यूमंगासोर जो है ना बेन 10 के ऊपर हावी हो गया था और उसको खत्म करने की पूरी कोशिश किया था। जो अल्टीमेट ह्यूमंगासोर है ना, उसने बोला ससुरा ये बेन 10 हम पे कंट्रोल कैसे कर रहा है, करने ही नहीं देंगे हम। जितने सारे अल्टीमेट एलियन है ना सब मिलके साजिश बनाए थे, ससुरे को पेल के खत्म कर देंगे और हम सब लोग आजाद हो जाएंगे। देखो यार, वो सब जो है ना एक म्यूटेड एलियन है जो कि अल्टीमेट ट्रिक्स द्वारा क्रिएट किया गया है। वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस उनकी कॉपी बनाई गई है और उसके अंदर जान डाल दिया गया है। और ओमनीवर्स वाली जो वॉच है ना वो काफी ज्यादा अपडेटेड वॉच है, नई वॉच है, जिसको एजमत ने क्रिएट किया है काफी ज्यादा मेहनत लगा के। तो ओमनीवर्स वाली जो वॉच है ना, अगर उसका फुल कंट्रोल बेन 10 को मिल जाता है ना, तो वो अल्टीमेट ट्रिक से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बट लेकिन ओमनीवर्स के अंदर जो है ना पूरी पोटेंशियल नहीं दिखाई गई है उस वॉच की। तो पहला सवाल का जवाब आई होप आपको मिल गया होगा। तो दूसरा सवाल है, आपको बेन 10 की कौन सी सीरीज सबसे अच्छी लगती है। देखो यार, बेन 10 जो है ना मैंने 2005 से ही देखना स्टार्ट किया था, और मुझे जो है ना बेन 10 का क्लासिक और एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन, ये तीनों ही सीरीज जो है ना काफी ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के काफी करीब है। और ओमनीवर्स जो है ना वो भी ठीक ठाक है, उसको भी मैंने देख लिया है, बट लेकिन रिबूट सबसे बेकार लगा है मुझे। लेकिन एज अ बेन 10 फैन देखना पड़ा। तो बेन 10 का क्लासिक सीरीज और एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन जो है ना ये सबसे ज्यादा फेवरेट सीरीज है मेरे लिए। तो आपके लिए कौन सा है वो कमेंट करके बताना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। जो तीसरा सवाल है वो है, भाई ने पूछा है एटॉमिक एक्स और अल्टीमेट वेबिक में फाइट होगा तो कौन जीतेगा। तो देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जीतेगा तो अल्टीमेट वेबिक ही। पूछो क्यों। देखो यार, जो एटॉमिक एक्स है ना वो एटॉमिक और एलियन एक्स का कॉम्बिनेशन है। बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, जब इन दोनों मिल जाते हैं ना, कॉम्बिनेशन होके जो एक एलियन बनता है एटॉमिक एक्स, वो ठीक है,
देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट लेकिन एक कमी ये है, देखो एटॉमिक जो है ना वो काफी तगड़ा एलियन है, उसका कोई डाउट नहीं है। बट लेकिन अगर बात किया जाए एलियन एक्स की, देखो एलियन एक्स के अंदर जो है ना 3 पर्सनैलिटी राज करती है, और वो 3 पर्सनैलिटी कौन सी है? पहली तो सेरीना है जो कि वॉइस ऑफ लव और कंपोजिशन की है, और दूसरा है बेलिकस जो कि वॉइस ऑफ रेज और अग्रेशन का है, और तीसरा रूप जो है वो है बेंटेन। देखो जब बेंटेन जो है ना एलियन एक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है तो जो सेरीना और बेलिकस है ना उनकी रजामंदी के बगैर जो है ना एलियन एक्स को यूज नहीं कर सकता है। देखो यार जो बेंटेन का बायोमिट्रिक्स है ना वो ट्रांसफॉर्म तो कर देता है, बट लेकिन जो बैन है ना वो सिर्फ एटॉमिक का ही पावर यूज कर पाता है, एलियन एक्स का पावर यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको यूज करने के लिए जो है ना सेरीना और बेलिकस की परमिशन चाहिए, जो कि ससुरे देते हैं नहीं, बहुत ही झगड़ते हैं। तुम सब लोग ने तो ऑलरेडी देख चुके होंगे कितना ज्यादा पेल की जो है कि लड़ाई करते हैं, और उन्होंने तो धमकी भी दे दी थी अगली बार से बेंटेन अगर तुम एलियन एक्स को यूज किए ना हम तो तुम्हारा पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं बोला अरे राम ई का होगा अबे। तो अल्टीमेट वेबिक जीत जाएगा क्योंकि उसके पास जो है कि अल्टीमेट फॉर्म है और कई सारी पावर्स और एबिलिटी है अल्टीमेट वेबिक के अंदर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एटॉमिक कमजोर है, एटॉमिक एक्स और अल्टीमेट वेबिक जीत जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है घूप और अपग्रेड। तो देखो यार मेरा जो चॉइस है वो है अपग्रेड, क्योंकि अगर अपग्रेड जो है ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चिपक जाएगा ना तो उसको बहुत डेंजर तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, और जब मॉडिफाई कर लेगा ना तो गूप के एंटी ग्रेविटी जो डिस्क होती है ना उसको तो ससुरा कैसे भी कब्जा करके जो है ना बंद करके गूप को वहीं खत्म कर सकता है। तो अपग्रेड बेस्ट चॉइस है। और 5वें नंबर पे फोरआर्म्स और ह्यूमंगस सोर। तो देखो ये भी काफी अच्छा सवाल है, तो मैं चुनूंगा फोरआर्म्स। फोरआर्म्स बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो ह्यूमंगस सोर से भी ज्यादा ताकतवर है। ह्यूमंगस सोर ससुरा जो है ना वो बस शरीर से ही बड़ा है, ताकत से बड़ा नहीं है। और जो फोरआर्म्स है ना ससुरा छोटा है बट लेकिन बहुत ज्यादा धमाकेदार है, उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा शक्ति पेल के भरी हुई है ना भाई तुम सोच ही नहीं सकते हो। और जो है ना इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बताऊंगा, तुम्हारे सवाल का जो जवाब है ना वो उसके अंदर क्लियर कर दूंगा फोरआर्म्स क्यों ज्यादा पावरफुल है ह्यूमंगस सोर से। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो छठा क्वेश्चन है वो है अल्टीमेट बिग चिल और घोस्ट फ्रीक। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, भाई ने बोला है थोड़ा डिटेल के साथ बताना प्लीज। तो देखो यार मैं यहाँ पे चुनूंगा घोस्ट फ्रीक। घोस्ट फ्रीक क्या है यार? एक भूतिया एलियन है। और बिग चिल क्या है? एक एलियन है जिसके पास बस ट्रांसपेरेंसी वाली, खुद को इनविजिबल कर देने वाली पावर है और बर्फ फेंकने वाली पावर है। और वो तो ससुर लेकिन जिंदा तो है ना, उसके अंदर लिविंग थिंग तो है ही है ना, मतलब आत्मा तो बसती है बिग चिल के अंदर। बट लेकिन अगर घोस्ट फ्रीक की बात किया जाए तो घोस्ट फ्रीक जो है ना एक भूतिया एलियन है, वो जो है ना बिग चिल के ऊपर कब्जा भी कर सकता है, यानी कि उसके अंदर घुस के। तो यहाँ पे जो है ना घोस्ट फ्रीक जीत जाएगा। तो आई होप सजान वाइटी भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बता देना, या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे डीएम कर देना, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा वॉइस नोट के साथ। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे भाई साहब की तरफ। जो दूसरे भाई साहब है वो है पैसियो एफएफ, शायद से नाम गलत पढ़ रहा हूँ, आई एम सॉरी। तो चलो इनके सवाल का जवाब दे देते। तो भाई का सवाल है क्या ओमनिट्रिक्स के अंदर खैबर का डीएनए है? हाँ हो सकता है भाई। देखो यार खैबर भी जो है ना एक एलियन ही है, वो दूसरे प्लेनेट का जीव है। तो ओमनिट्रिक्स का काम ही क्या है? मतलब जितने भी तरह के जीव जंतु प्राणी एलियन है ना सबका डीएनए स्टोर करके रखना। तो खैबर का भी डीएनए वो स्कैन कर सकता है, और जो बैन है ना वो खैबर के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आई होप आपके भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी फैंस के साथ, और कमेंट करके बताना। अगर आपको भी नहीं समझा है तो सेम प्रोसेस आप भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड डीएम बस। तो अब इसी के साथ तीसरे भाई साहब की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरे भाई साहब है ना वो है रुद्रा 2026। भाई फ्यूचर की सोचते हैं लग रहा है। तो भाई के पहले सवाल की तरफ बढ़ते, एलियन एक्स ड्रैगन को हरा सकता है क्या? क्वेश्चन मार्क लगाए तो मतलब समझ लो वही। तो मेरा जवाब है हाँ, एलियन एक्स जो है ना वो ड्रैगन को हरा सकता है। देखो यार एलियन एक्स जो है ना फोर्ज ऑफ क्रिएशन में पैदा हुआ था, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। और ड्रैगन जो ससुरा है ना वो एक जादूगर जैसा समझ लो, मतलब उतनी ज्यादा पावर और एबिलिटी नहीं है। एलियन एक्स जो है ना उसको पेल के खत्म कर सकता है भाई। तो एलियन एक्स ज्यादा पावरफुल है, तो ड्रैगन को इजीली हरा सकता है। और भाई का दूसरा जो सवाल है ना काफी ज्यादा मस्त है। भाई ने पूछा है बैन ने यूनिवर्स बनाते वक्त सारे विलन को क्यों नहीं मिटाया? देखो यार एलियन एक्स जो है ना वो यूनिवर्स को क्रिएट तो कर सकता है, बट लेकिन लोगों के दिमाग नहीं चेंज कर सकता है। उसने जो है ना एग्जैक्ट कॉपी बनाई है अपने यूनिवर्स की। वो चाहे तो मिटा तो सकता है, बट लेकिन क्या है जब अगर बुराई नहीं रहेगी तो अच्छाई का क्या ही फायदा। बैन ने यही सोच के जो है ना बुराई को भी नहीं मिटाया, बोला जैसे चल रहा है चलने दो। मेरा जो जवाब यही है। अगर आपका क्या जवाब है कमेंट में एक बार बताना। और अगर जो है ना बैन अगर बुराई
भाई को नहीं मिटा तो ससुरा ओमनिट्रिक्स की क्या ही जरूरत, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे लोग जो है ना वैसे ही एकदम मस्त हंसी खुशी जीते। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो यार हम इंसान है, ससुरे कभी एकदम शांति से बैठ नहीं सकते। हमारे अंदर जो है ना हमेशा उंगली करती रहती और जलन हमेशा लोगों में भरी रहती है। अगर हम किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना तो उंगली करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर से वही गुस्सा और दुश्मनी वाला भेदभाव चालू हो जाता है। तो बैन अगर मिटा देता ना तो वापस ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती और रास्ता निकल ही जाता यार, मतलब कि दुश्मनी फैलाने का। तो इसलिए जो है कि बैन ने नहीं मिटाया होगा। तो तुम्हारा क्या राय है कमेंट में बताना। तो तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई का जो तीसरा सवाल है ना वो भी काफी बढ़िया सवाल है। न्यू बेन 10 सीरीज कब आएगी? तो मैं इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। वीडियो लंबी हो सकती है बट लेकिन अगर तुम लोग बेन 10 के फैन हो और जानना चाहते हो न्यू सीरीज कब आने वाली है तो ध्यान से देखना। तुम लोग ने बहुत सारे सवाल के जवाब जो है ना ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में सुन चुके होंगे, बट लेकिन उन लोग क्या करते हैं ना एकदम ज्यादा घुमा घुमा के बताते हैं और तुमको सही जवाब नहीं मिल पाता है। देखो यार मैंने काफी गहराई से रिसर्च किया है इसके ऊपर और मैं आपको बताने वाला हूँ। जो छठा जो सीरीज आने वाला है ना बेन 10 का, डंकन रोली क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मार्च 2022 तक जो है ना जो बेन 10 एलियन फोर्स का जो सीरीज है ना वो वापस से एयर होना स्टार्ट हो जाएगा कार्टून नेटवर्क के ऊपर। और उन्होंने बोला कि जो क्रू है वो डेवलप कर रही है, मतलब कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यानी कि स्ट्रीम करने का। और जो वार्नर ब्रोस की जो फ्रेंचाइज है ना उसमें भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि उतना डिटेल में समझा ही नहीं पाऊंगा, मतलब कि स्ट्रीमिंग का ये प्लेटफॉर्म पे वो प्लेटफॉर्म। और वार्नर ब्रोस जो है ना सोचो कॉपीराइट बहुत ज्यादा पेलता है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म सबको नोटिस भेज देता है। भाई मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, मैंने जो है ना एक बेन 10 का फैन पेज बनाया था जो कि 10,000 फॉलोअर्स के ऊपर था। ससुरे ने स्ट्राइक मार के जो है ना पेज ही उड़वा दिया। कितना बुरा हुआ ना, देख रहे हो। तो जो सूत्रों के हिसाब से पता चला है जो रिलीज डेट है ना न्यू सीरीज का वो शायद से जून 23 को स्टार्ट हो सकता है 2023 के अंदर, या तो फिर वो आगे बढ़ सकता है नवंबर 2025 तक। तो मुझे बस इतना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो देन उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कम्प्लीटली न्यू सीरीज के ऊपर। तो बस अभी इसी डेट से जो है ना खुद को दिलासा दे लो। तो भाई के चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई पूछते हैं बैन कॉलेज क्यों नहीं जाता है? देखो यार बेन 10 जो है ना एक सेलिब्रिटी बन चुका है और सेलिब्रिटी लोग स्कूल जाते हैं क्या? मतलब अगर जाएंगे ना तो उनके फैन जितने भी उनको घेर लेंगे, ससुरा पढ़ाई लिखाई तो होगी नहीं, उनके कहानी किस्से सुनने में लग जाएंगे। तो इसीलिए जो बैन है ना वो नहीं जाता है, क्योंकि उसको अर्थ को भी तो प्रोटेक्ट करना रहता है। क्या पता कब कौन सा एलियन आके उधम मचाने लगे। बैन को पेलना भी तो रहता है, मतलब एलियंस को, और वो ऑलरेडी एक प्लम्बर भी है, इसलिए जो है कि उसको कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके ऊपर। तो इसलिए जो है ना वो कॉलेज नहीं जाता। उसका कॉलेज वालों के साथ जो है ना अलग ही तरीके का सेटलमेंट है। बोले बेटा तुम हमारा अटेंडेंस लगा दो, हम दुनिया को बचा रहे हैं। अगर दुनिया को नहीं बचाओगे तो ससुरा कॉलेज ही नहीं रहेगा तो जाएंगे कहाँ हम? तो यही कारण है बैन कॉलेज नहीं जाता। तो पांचवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवा सवाल है ना भाई ने वही पूछा है, व्हाई एटॉमिक एक्स इज सो वीक अगेंस्ट मेल्टुएन? तो इसका जवाब उन्होंने देने बोला है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एटॉमिक एक्स है वो दो एलियन का कॉम्बिनेशन है, एटॉमिक का और दूसरा है एलियन एक्स का। एटॉमिक का तो मैंने बता दिया कि एटॉमिक का तो फुल पावर जो बैन है ना वो यूज कर सकता है, बट लेकिन एलियन एक्स का यूज नहीं कर सकता है सेरिना और बेलिकस की वजह से। जब तक अगर उनकी परमिशन नहीं मिलती तब तक वो एलियन एक्स की फुल पावर को यूज नहीं कर सकता। उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होके तो रह सकता है बट लेकिन पूरी पावर यूज नहीं कर सकता है जब तक बेलिकस और सेरिना की परमिशन नहीं मिलती। और वो ससुरे इतने हरामी है ना, परमिशन भी नहीं देते और उल्टा धमकी भी देते हैं। खासकर वो ससुरा बेलिकस गुस्सैल वाला, वो तो यूनिवर्स उड़ाने का भी धमकी दे चुका है। बट लेकिन कई बार बैन लकी रहता है जो कि बच जाता है, और कई बार तो प्रोफेसर पैराडॉक्स ने भी बचाया है उसको। तो आई होप रुद्रा भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो यार कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी के साथ। और भी कुछ पूछना रहेगा तो इंस्टाग्राम है ये, वहां पे जाके जो है DM करके पूछ सकते हो। तो चलो इसी के साथ बढ़ते अगले बंदे की तरफ। जो अगला बंदा है ना वो है सोमनाथ सावरकर। भाई अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो सॉरी। तो भाई का जो पहला सवाल है ना काफी ज्यादा ट्रिकी सवाल है और काफी अच्छा सवाल है। बोलते बिग ब्रो तुम्हारा पूरा नाम बताओ। भाई देखो यार मैं जो पूरा अपना जितना भी अपने बारे में जो रिवील करने का सोचा हूँ ना वो 100K सब्सक्राइबर के बाद ही रिवील करने का सोचा हूँ। 100K के बाद सोचा हूँ कि मैं फेस कैम के साथ जो है ना एकदम अच्छी तरीके का कंटेंट आप सब लोग को डिलीवर करूँ। पहले जो है कि 100K तक पहुंच तो जाए, तो इसलिए जो है ना अभी गिकी बबुआ से ही नाम चला लो। जो ओरिजिनल नाम रहेगा वो मैं फेस कैम जब करूंगा ना तब रिवील करूंगा। तो सॉरी ब्रदर, माफी चाहूंगा। हाँ इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं आपको वहाँ पे पर्सनली बता दूंगा। और भाई का जो दूसरा क्वेश्चन है ना वो काफी ज्यादा मजाकिया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए यहाँ पे, बट लेकिन भाई ने पूछा है तो जवाब देना ही पड़ेगा। बोलता है बिग ब्रो तुम कौन सा चड्डी पहनते हो? भाई वो क्या है भाई? ये देखो
यार सच सच बताऊं, अमूल माचो बड़े आराम से छेद वाली आपको मिल गया होगा आपके सवाल का जवाब। भाई मैं भी नॉर्मली बंदा हूँ, एकदम लोअर क्लास मिडिल क्लास वाला बंदा हूँ, तो बस समझ जाओ। तो भाई के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल काफी अच्छा है, बोलते हैं कि क्या एलियन एक्स को खाने पीने की जरूरत है? नहीं भाई, देखो यार जो एलियन एक्स है वो फोर्स ऑफ क्रिएशन में बना है और वो खुद ही एक महान व्यक्ति है जिसको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यार तुम लोग ने नोटिस किया होगा जो एलियन एक्स है ना, उसके माथे पे जो है ना एक प्लेनेट दिखाई देता है यार। वो खुद ही सोच रहा इतना भयानक इतना बड़ा है ना, तो उसको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कई सारे रिसर्च किए यार, बट लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं मिला है। और इसको खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सोच रहे के पास मुंह ही नहीं है तो खाएगा क्या। तो भाई के चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। भाई पूछते क्या फीडबैक सन को ऑब्जर्व कर पाएगा? तो भाई देखा जाए तो नहीं यार, फीडबैक जो है ना वो सन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो हद से ज्यादा पावरफुल है। सन क्या है, देखो यार आग का गोला है, और जो फीडबैक है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और नॉर्मल तरीके की जो पावर्स होती है ना उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। आग को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो है ना वो सन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि सन सोच इतना ज्यादा बड़ा है और फीडबैक कितना ही छोटा। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो फीडबैक ने जो है ना ओमनीवर्स के एक सीरीज के अंदर जो है ना एनाइलर जो होता है ना, जो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज है जिससे पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर चुका था। तो काइंड ऑफ इस तरीके से देखा जाए तो वो सन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो कमेंट करके बताना, और नहीं पता होगा तो डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे, गुरु सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पांचवा सवाल भी काफी अच्छा सवाल पूछे, उन्होंने पूछा है कि क्या आपचक ब्लैक होल को खा सकता है? तो देखो यार ये भी काफी ज्यादा अच्छा सवाल है। अगर बात किया जाए आपचक की, तो आपचक दूसरा कुछ भी खा सकता है। जब हम लोग ने वो रेक्स वाला मूवी देखा था ना, जनरेटर रेक्स के साथ जो बेंटन की मूवी आई थी, उसके अंदर देखो यार सबसे खतरनाक जो उस सीरीज के अंदर दिखाया गया, जो नैनाइट का कुछ तो था ना, उसको जब बेंटन निगल गया, तो ये क्या ही बात है। देखो यार जो आपचक है ना उसके पेट के अंदर ही एक अलग यूनिवर्स है, मतलब कुछ भी अगर वो खाता है ना वो स्टोर करके वहां पे रखता है उसको बाद में खाने के लिए। और ब्लैक होल की बात किया जाए तो देखो यार ब्लैक होल छोटे हो तो वो खा सकता है। देखो यार रिसर्च में ये पता चला है ना, जो आपचक है ना वो एलियन एक्स को भी खा सकता है, और जो वेबिग है ना, वेबिग के साइज जितना बड़ा भी कोई भी चीज हो ना उसको भी खा सकता है आपचक। तो अगर जो ब्लैक होल है ना वो वेबिग के साइज का हो ना, तो वो आराम से खा सकता है, ब्लैक होल को निगल सकता है। बट लेकिन अगर ब्लैक होल बड़ा है तो नहीं खा सकता है भाई। ब्लैक होल अलग ही चीज है, और उसके अंदर ग्रेविटी कितना ज्यादा होती है वो सारी साइंस की बातें हो जाती है। उसके बारे में जो है ना अगर डिटेल में बात करूंगा ना तो भाई साहब साइंटिस्ट बन जाऊंगा मैं। तो बस इतने सवाल काफी होंगे, और वीडियो भी काफी लंबी हो गई नहीं है भाई, हो गई है वीडियो। तो देखो यार ये तो कम्युनिटी टैब में जो है ना थोड़े बहुत सवाल थे। अगर आपके भी और भी ज्यादा सवाल है ना तो नेक्स्ट Q&A के अंदर जो है ना मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बस आपको सवाल पूछना है। ये तो पार्ट 1 था, और भी सारे पार्ट 2 आने वाले हैं। और मेरे पास जो है ना 350 प्लस जो है ना कंटेंट आइडिया लिख के रखा हूँ, जो कि मैं डेली बेसिस पे बना के अपलोड करने वाला। और ये काफी ज्यादा डिफरेंट है और एकदम बारीक डिटेल वाली कंटेंट आइडियाज है। जब मैं इसको लिख रहा था ना भाई मुझे 2 महीने से ऊपर हो गए इन सबको लिखते हुए। तो आई होप आपको इंतजार रहेगा ये सारे कंटेंट का, जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड करने वाला हूँ। तो बस सारे सवाल का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। अगर और भी कुछ सवाल रहेंगे तो आप सब लोग जो है ना कम्युनिटी टैब में जो है कि लिख देना, या तो किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो कर लो, वहां पे जो है कि कमेंट में आके पूछ लिया करो, या तो डीएम करके पूछ लिया करो। तो बस इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जो जो ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे उनको, और उसके बाद जो है ना कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और बताना कि तुम्हारे जवाब यानी जो मैंने जवाब दिए उससे कितना ज्यादा सेटिस्फाई हो तुम लोग। और उसी के साथ ये बोलूंगा सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, सब जगह एक ही यूजर नेम है @geekybabua। और geeky babua जो नाम है ना उसको याद करके रखना, बोलने का ससुरा यही जो नाम है ना यही बेंटन के रिलेटेड कंटेंट जो है ना अपलोड पेलता है, तो याद रखना। और उसके बाद जो है कि डिस्कॉर्ड का सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और जाने से पहले ये भी बताऊंगा यार मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड करके रखे चैनल के ऊपर, तो जाके एक बार विजिट मार के देख लेना। और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ना मैंने बना के अपलोड किया हूँ, तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना यार। तुम सबका हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर जब तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार तो मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो कहाँ से ला पाऊंगा। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं जो कि और भी ज्यादा मोटिवेट होके वीडियोस बनाऊंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, ख्याल रखो अपना। में लगा के गोरी लेंस नीला नीला